आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। जैसा कि आपको पता है, इस वक्त हम दुबई पे मौजूद है और दुबई पे बैक टू बैक क्रिकेट लीग की बात किया जाए, स्पोर्ट्स की खासतौर से स्पोर्ट्स की बात किया जाए तो बैक टू बैक कोई ना कोई लीग चलती ही रहती है। और मेरे साथ मनीष शर्मा जी है, ऑर्गेनाइजर है T20I 2025 2025 का आगाज के लिए आज दुबई पे मौजूद है। हम उनसे ही बात करेंगे। ये आगाज का सिलसिला कब से स्टार्ट था, कब से सोचे थे, जिसका आगाज, जिसका मुहूर्त आज रखा गया। मनीष जी, सबसे पहले बोल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं क्रिकेट डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हूँ बहुत लंबे समय से। आई वाज इन हांगकांग में था, तो वहाँ मैंने ये जो क्रिकेट खेलते देखा लोगों को, तो कुछ हुआ कि इस गेम ने हमारे को बहुत, जब हम खेलते थे तो इसने बड़ा सुकून हमको दिया है। तो एक वक्त पे जब हम पैसा कमा रहे थे तो हमको लगा कि हमें पे बैक करना है। देन आई स्टार्ट लोगों को सपोर्ट करना, प्लेयर्स को इक्विपमेंट वगैरह देना, ये शुरू किया। लेकिन मेरे को लगा कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो मैंने मैंने सोचा क्यों ना एक जगह ऐसी ढूंढी जाए, एक देश ऐसा ढूंढा जाए जहाँ क्रिकेट को कोई नहीं जानता और वहाँ क्रिकेट को डेवलप किया जाए। एंड देन आई केम टू कम्बोडिया। कम्बोडिया में उस वक्त क्रिकेट नहीं था। हम आए वहाँ पे, हम लोगों ने बोर्ड सेटअप किया, उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पे क्रिकेट को शुरू किया। 12 साल हमें लगे। नाउ वी आर साउथ ईस्ट एशियन चैंपियन। हम लोगों ने साउथ ईस्ट एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता एंड वी रैंक 42 इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। लेकिन अब मैंने सोचा कि थोड़ा और बड़े लेवल पे इसको ले जाया जाए आगे। मतलब जिसको बोलते हैं कि चलते रहना ही रीत है। यानी तो सब आगे बढ़ रहे हैं तो मनीष शर्मा क्यों नहीं? ऐसे ही। नहीं, देखिए, ऊपर वाले की कृपा है, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा हूँ। लेकिन इस गेम के लिए कुछ करने का दिल में था। जी। तो अभी मैंने देखा कि बहुत सारी क्रिकेट हो रही है, बहुत जगह क्रिकेट हो रही है। लेकिन एक पैनल ऐसा था जैसे यूरोप का, कि यूरोप में जो क्रिकेट हो रहा है वो विद इन यूरोप हो रहा है। उन लोगों को एक्सपोजर नहीं मिल रहा। अब एशिया में टीम बहुत स्ट्रांग है, दुनिया में जाके खेलते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि यूरोप और एशिया, इन दोनों कॉन्टिनेंट को मिला के 4 टीमें वहां से चुने और 4 टीमें यहाँ से चुने। तो एक बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगा, यानी यूरोपियन पूरे क्रिकेट की आठ ग्रोथ होगी। आठ देशों को निमंत्रण दिया है आपने। बिल्कुल, 8 देश हैं और ये सारे T20I होंगे, आईसीसी का क्रिकेट होगा। और यूरेशिया T20I सीरीज हमने इसका नाम रखा है। एंड जनवरी में ये होने वाला है। यूरेशिया रखने के पीछे कुछ रीजन, क्योंकि एक यूनिक लग रहा है ये अभी। अगर लीग की बात करें, इतने नाम सामने आ रहे हैं। यूरेशिया। देखिए, वी आर प्लेइंग ऑफिशियल क्रिकेट। ये हम कोई वैसी जो आजकल जो लीगें होती हैं कि आपने फ्रेंचाइजी बेस टीम बना ली, तो हमारा फ्रेंचाइजी का कोई सिस्टम नहीं। वी आर प्लेइंग ऑफिशियल क्रिकेट, वी आर प्लेइंग आईसीसी अप्रूव्ड क्रिकेट। तो अब उसमें जो हमको लगा, तो एक नेम हमने सोचा कि ऑफिशियल होना चाहिए। अब 2 कॉन्टिनेंट जुड़ रहे हैं, यूरोप और एशिया, तो हमने उन दोनों को जोड़ा। अदरवाइज तो नहीं, आजकल चैलेंजर लीग और ये लीग और वो वही। बहुत। लेकिन बिकॉज इट्स ऑफिशियल क्रिकेट, सो वी गो इन ऑफिशियल वे, एंड हमने इसका नाम फिर यूरेशिया T20I सीरीज रखा। बेस्ट ऑफ लक मनीष जी। यूरेशिया नाम आपने रखा है। एक जिस तरीके से आपने कहा कि 4 कंट्री, वो 4 कंट्री, ये दोनों को जोड़ के, दोनों को मिला के आपने यूरेशिया नाम रखा। इसकी अगर हम बात करें, जैसा दीगर लीग की हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, तो एम्बेसडर की बात करें इसमें, तो जैसे बॉलीवुड के में बहुत सारे चेहरे होते हैं, या फिर क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें, इसमें एम्बेसडर फेस क्या होगा, और उसके अलावा आपका प्राइज या फिर क्या रखने वाले हैं आप लोग इसमें? देखिए, दीज और बिन ये सारी चीजें जो हैं अभी कंसिडरेशन में हैं। और हम लोग ये चाहेंगे कि रादर देन हम किसी को बॉलीवुड में से चुने, हम लोग चाहेंगे कि हम फॉर्मर क्रिकेटर को इसका एम्बेसडर बनाएं। और अगर हमारे को कोई एक अच्छा ऐसा इंस्पिरेशनल कोई पर्सनैलिटी मिलती है बॉलीवुड से, देन वील थिंक अबाउट इट। पर अभी हमारा जो इनिशियल है, हम चाह रहे हैं कि कोई लेजेंड जो क्रिकेटर है उसको अपन इसका लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाए। तो ये अभी हमारे जहन में है। किसी से बातचीत अभी 2-4 लोगों से बातचीत हो रही है, तो जब तक कुछ फाइनल नहीं हो कंफर्म जाता, ना हो जाए? ना हम जी। डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा। जी, जी। उसके अलावा जैसे मैंने एक बात कहा कि प्राइस की बात कहा, अगर चैंपियन टीम जो होगी उसको क्या रहेगा इसमें? देखिए, ये सारी चीजें अभी हमारे जो बातचीत है वो जारी है। और हम एक नवंबर में एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। तो उसमें जो प्राइस वाला है वो पॉइंट भी हम उसमें रिवील करेंगे। सेकंड 8 कंट्री ऑलरेडी आपने लिया हुआ है, और जहां पे आप मैच कराएंगे यू ही, यानी दुबई, तो यही क्यों, दुबई क्यों चूज किए गए? देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है इस तरह की लीग में वो होता है ट्रैवलिंग कॉस्ट।
और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो सारे बोर्ड को सहन करनी पड़ती है, और हर एक बोर्ड चाहता है कि भाई अननेसेसरी खर्चे ना हो। तो अब जब यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप की बात आती है तो द टिकट्स आर वेरी हाई। तो उस कंडीशन में हमने चुना कि आधा रास्ता यूरोप तय करे और आधा रास्ता एशिया तय करे, तो हम सेंटर में दुबई में आ गए। तो अगर हम दुबई में इस टूर्नामेंट को करते हैं तो जो ट्रैवलिंग पे हमारी होने वाली कॉस्ट है वो 50% कॉस्ट हम बचा सकते हैं। तो इस वजह से हमने दुबई को चुना। दूसरा, दुबई में जनवरी में दुबई का जो वेदर है वो बहुत अच्छा होता है, तो खेलने के लिए बिल्कुल माकूल वेदर होगा, बहुत अच्छा वेदर होगा। दूसरा, आप यहाँ देखें कि दुबई में क्रिकेट का क्रेज भी बहुत है, मोस्ट ऑफ एक्सपेट हेयर, तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इमिग्रेंट्स की है यहाँ पे। और ज्यादातर मतलब यू कैन से मेल डोमिनेट, मतलब जो यहाँ पे मेल पॉपुलेशन है वो फीमेल पॉपुलेशन से ज्यादा है, विच कम आउट टू वॉच द मैचेस एंड ऑल। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमने दुबई को चुना। सर, जैसा कि आपके नॉलेज में ऑलरेडी होगा, उसी वक्त जिस वक्त हम ये इस लीग की बात कर रहे हैं, जब आप लीग यहाँ लाने वाले हैं, उसी दरमियान चैंपियन लीग की भी बात चल रही है, तो आपको नहीं लगता क्राउड बटेगा अगर दुबई पे चैंपियन लीग होता है तो? नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो डेट्स हैं उससे किसी भी लीग से यहाँ पे क्लैश ना हो। 100% अगर हमारे को डेट्स कुछ आगे पीछे करनी पड़ी तो हम करेंगे, पर अगर 1-2 दिन की बात होती है तो जब इतनी बड़ी लीग वो है और इतनी बड़ी लीग हमारी है, 10-12 दिन हम चलेंगे, 10-12 दिन वो चलेंगे, और हमारा जो टाइमिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, तो बहुत कम चांसेस है कि क्लैश करें। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सामने T10 भी है, ILT T20 भी है, उसके अलावा और अदर लीग्स हैं। नहीं, ILT T20 जो है उसमें 1 या 2 दिन हम क्लैश करेंगे, क्योंकि हमारा जहां एंड होगा उनका 1-2 दिन पहले ही शायद शुरू होगा, तो हम क्लैश नहीं करेंगे। और अबू धाबी T10 आई थिंक उस टाइम तक खत्म हो जाएगा। और बाकी लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं अपने फैंस को? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी एक एक लीग हो रही है, एंड विच इज ऑफिशियल लीग। लोगों से मैं अपील करूंगा, आए, ज्यादा से ज्यादा देखें, सपोर्ट करें, अपने पसंदीदा क्रिकेटर को सपोर्ट करें। और बहुत बड़े नाम तो नहीं है, पर दे आर ऑल इंटरनेशनल प्लेयर। एसोसिएट क्रिकेट से आ रहे हैं तो एसोसिएट क्रिकेट को सपोर्ट करें। उनमें आपके कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे जो बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपसे मिलेंगे, उन लोगों को सपोर्ट करें, उनको इंकरेज करें, जिससे उनको भी मोटिवेशन मिले और क्रिकेट का लेवल थोड़ा ऊंचा उठ सके। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। नाइस टू मीट यू एंड बेस्ट ऑफ लक। कैमरामैन सईद अंसारी के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज, दुबई।